सोचिए, आप रात के घने अंधेरे में अपने कमरे में अकेले हैं। हर तरफ सन्नाटा है और अचानक आपकी परछाई से निकलकर एक साया आपके सामने खड़ा हो जाता है। वह साया आपसे कोई वरदान नहीं मांगता, न ही आपको डराता है। वह बस आपके कान में फुसफुसाता है, तुम्हारी यह जिंदगी जैसी तुमने अब तक जी है, अपने हर एक आंसुओं, हर एक मुस्कान, हर एक शर्मनाक गलती और हर एक छोटी बड़ी कामयाबी के साथ तुम्हें बिल्कुल वैसी ही दोबारा जीनी होगी। और सिर्फ एक बार नहीं, अनंत बार, हमेशा के लिए। नीत्शे इसे कहता है अटर्नल रिकरेंस, उसका सबसे खतरनाक और क्रांतिकारी विचार। अब खुद से पूछिए, इस साये की बात सुनकर क्या आप गुस्से और डर से कांप उठेंगे या घुटनों के बल बैठकर भगवान की तरह उसका शुक्रिया अदा करेंगे? हम सब सोचते हैं कि समय एक सीधी रेखा में चल रहा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन नीत्शे कहता है, कल्पना करो कि समय एक चक्र है। जो आज हो रहा है वह पहले भी अरबों बार हो चुका है और आगे भी अनंत बार होता रहेगा। वही असफलता, वही दिल टूटना, वही सुबह का आलस, सब कुछ रिप्ले मोड पर है। यह विचार सुनते ही ज्यादातर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें लगता है अगर सब कुछ पहले से तय है और बार बार वही होना है तो जीने का फायदा क्या है। यहीं पर आम इंसान टूट जाता है और शून्यवाद की खाई में गिर जाता है। लेकिन नीत्शे ने यह विचार हमें डराने के लिए नहीं दिया था। यह एक फिल्टर था, साधारण इंसान और अति मानव के बीच का फिल्टर। एक साधारण इंसान अपनी जिंदगी से नफरत करता है, वह अपनी कमियों को कोसता है और पास्ट को बदलना चाहता है। इसलिए वह इस अंतहीन चक्र के विचार से कांप जाता है। लेकिन एक अति मानव वह इस चुनौती को सुनकर मुस्कुरा देता है। वह कहता है, क्या यही जिंदगी थी? अद्भुत, एक बार फिर शुरू करो। यहीं पर नीत्शे अपने दर्शन का सबसे सुंदर मंत्र देता है, एम ऑफ फटीग, जिसका अर्थ है अपने भाग्य से प्रेम करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किस्मत के भरोसे बैठ जाएं। इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, चाहे वह कोई बहुत बड़ा धोखा हो, कोई भयंकर एक्सीडेंट हो या कोई अधूरी ख्वाहिश, आप उसमें से एक भी पन्ना बदलना नहीं चाहते। आप अपनी हर चोट को एक मेडल की तरह स्वीकार करते हैं। जब आप अपनी जिंदगी को उसके पूरे कड़वे और मीठे स्वाद के साथ गले लगा लेते हैं, तब आप समय के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं। नीत्शे की कहानी सिर्फ उसके विचारों पर खत्म नहीं होती। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब यह बागी फिलोसोफर हमेशा के लिए खामोश हो गया। फ्रेडरिक नीत्शे ने अपनी आखिरी किताब में एक भविष्यवाणी की थी। उसने लिखा था, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक डायनामाइट हूँ, और मेरे जाने के बाद दुनिया में ऐसे युद्ध होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए। और इतिहास गवाह है, उसकी यह बात सच साबित हुई। आज की इस ऑडियो बुक में हम नीत्शे के जीवन के उस अंतिम मोड़ और उसके विचारों से बदली हुई दुनिया के उस सच को देखेंगे जो शायद आपको और हैरान कर देगा। साल 1889, इटली का ट्यूरिन शहर। नीत्शे सड़क पर जा रहा था और उसने देखा कि एक घोड़ा गाड़ी का मालिक अपने घोड़े को बेरहमी से पीट रहा है। वह फिलोसोफर जिसने पूरी जिंदगी क्रूरता और शक्ति की वकालत की, वह दौड़कर उस घोड़े के पास गया, उसे गले लगाया, रोने लगा और वहीं बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद के जीवन के आखिरी 11 साल नीत्शे ने पूरी तरह मानसिक संतुलन खोकर गहरे सन्नाटे और पागलपन में गुजारे। दुनिया को झकझोरने वाला दिमाग खुद एक अंधेरे कमरे में कैद हो गया। लेकिन क्यों? कुछ दार्शनिक कहते हैं कि नीत्शे ने सत्य की उस खाई में इतनी गहराई से झांक लिया था कि उस सत्य की भयावहता उसका दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब नीत्शे मानसिक रूप से बीमार था, तब उसकी बहन एलिजाबेथ ने उसके अनपब्लिश्ड नोट्स को संभाला। लेकिन उसने एक बहुत बड़ा धोखा किया। उसने नीत्शे के विचारों को तोड़ मरोड़ कर अपनी नफरत की राजनीति के हिसाब से बदल दिया। नतीजा क्या हुआ? दशकों बाद जब अडोल्फ हिटलर सत्ता में आया, तो उसने नीत्शे के अतिमानव के विचार को चुराया और उसका इस्तेमाल अपनी नस्लीय नफरत और युद्ध को सही ठहराने के लिए किया। जिस नीत्शे ने हमेशा भीड़ और अंधभक्ति से नफरत की थी, इतिहास ने उसका नाम उसी भीड़ के सबसे बड़े तानाशाह के साथ जोड़ दिया। ये नीत्शे के दर्शन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। लेकिन क्या नीत्शे सच में क्रूर था? नहीं, नीत्शे का पूरा दर्शन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। उसका मकसद था तुम्हारे भीतर के खोखलेपन को तोड़ना। उसने तुमसे तुम्हारा ईश्वर छीना ताकि तुम खुद पर भरोसा करना सीखो।
उसने तुमसे तुम्हारी विनम्रता का मुखौटा छीना ताकि तुम अपनी कायरता को नेकी समझना बंद करो। उसने तुम्हें विल टू पावर दी ताकि तुम परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने के बजाय खड़े होना सीखो। वह कहता था जिंदगी आसान नहीं है और इससे आसान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। फ्रेडरिक नीत्शे की यह पूरी श्रृंखला आज यही मुकम्मल होती है। हमने इस यात्रा में देखा कि कैसे एक इंसान अपनी कमजोरियों को पार करके खुद को एक नया जन्म दे सकता है। अब जब भी आप आईने में खुद को देखें तो खुद से यह सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं आज भी समाज के बनाए पिंजरे में एक पालतू परिंदा हूँ या खुले आसमान में अपनी शर्तों पर उड़ने वाला अति मानव। नीत्शे को दुनिया से गए हुए सदियां बीत गईं, लेकिन आज 21वीं सदी में भी उनके विचार हमारे बीच जिंदा हैं। सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी फिल्मों में, हमारी साइकोलॉजी में और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। क्या आप जानते हैं कि आज आप जो पॉप कल्चर या सिनेमा देखते हैं उस पर नीत्शे के विचारों की कितनी गहरी छाप है। चाहे वह द डार्क नाइट का जोकर हो जो कहता है व्हाटएवर डजंट किल यू सिंपली मेक्स यू स्ट्रेंजर, या फिर फाइट क्लब का टाइलर डर्डन जो समाज के बनाए नियमों को लात मारता है। ये सब और कुछ नहीं, नीत्शे के दर्शन का ही आधुनिक रूप है। नीत्शे सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वे इंसानी दिमाग के बहुत बड़े डॉक्टर भी थे। उनके बाद आए महान साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यूंग ने भी माना कि नीत्शे इंसान के अवचेतन मन को बहुत पहले ही समझ चुके थे। नीत्शे ने मनोविज्ञान को सिखाया कि अपने भीतर के गुस्से, वासना या ईर्ष्या जैसी भावनाओं से डरो मत और न ही उन्हें दबाओ। इसके बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाओ। उस ऊर्जा को किसी महान काम में लगा दो। अगर आप अपने भीतर के अंधेरे से भागेंगे तो आप कभी पूरे इंसान नहीं बन पाएंगे। आज के इस डिजिटल दौर में नीत्शे की बातें और भी सच साबित होती हैं। सोशल मीडिया के इस जमाने में जहां हर कोई लाइक्स, व्यूज और दूसरों के सर्टिफिकेट के पीछे भाग रहा है, वहां नीत्शे का अति मानव का विचार सबसे बड़ा हथियार है। आज की भीड़ इंटरनेट पर है। जो ट्रेंड चल रहा है सब आंख बंद करके उसके पीछे भाग रहे हैं। समाज आज भी आपको एक पालतू और आज्ञाकारी रोबोट बनाना चाहता है, लेकिन नीत्शे आज भी आपसे वही सवाल पूछ रहा है, क्या तुम इंटरनेट की इस डिजिटल भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी इंडिविजुअलिटी खो दोगे या अपनी शर्तों पर जीने का साहस दिखाओगे। दुनिया का सबसे महान इंसान अक्सर दुनिया का सबसे अकेला इंसान होता है। हर आम इंसान भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि भीड़ में एक झूठी सुरक्षा मिलती है। वहां न तो कोई कड़े सवाल पूछने पड़ते हैं, न दुनिया से अलग दिखना पड़ता है और न ही खुद को साबित करने का जोखिम उठाना पड़ता है। लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे चेतावनी देता है, जो इंसान भीड़ के पीछे खो गया वह खुद को कभी खोज ही नहीं पाएगा। ज्यादातर लोग अकेले होने से थर थर कांपते हैं, इसलिए वे लगातार लोगों के बीच घिरे रहना चाहते हैं, 24 घंटे शोर में डूबे रहते हैं और सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं। वे असल में किसी और से नहीं बल्कि खुद से भाग रहे होते हैं। नीत्शे कहता है, तुम्हारी असली पहचान तब सामने आती है जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो। तुम खुद के साथ बिना किसी स्क्रीन के कितनी देर बैठ सकते हो, क्योंकि जो इंसान खुद के सन्नाटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता वह दुनिया में कभी अपनी जगह नहीं बना सकता। महान बनने की सबसे बड़ी और कड़वी कीमत क्या है? वह कीमत है गलत समझा जाना, बीइंग मिसअंडरस्टूड। जब आप लीक से हटकर सोचते हैं, अलग ढंग से जीते हैं और बड़े सपने देखते हैं, तो यह समाज आपको अजीब या पागल समझने लगता है। नीत्शे मुस्कुराकर कहता है, जो लोग संगीत को नहीं सुन सकते उन्हें नाचने वाले हमेशा पागल ही लगते हैं। हर महान विचार शुरुआत में एक पागलपन ही नजर आता है। नीत्शे ने मानव इतिहास के सबसे खतरनाक भविष्य की भविष्यवाणी की थी। उसने एक ऐसे इंसान की कल्पना की थी जिसे वह कहता है द लास्ट मैन। ये वह इंसान होगा जो इतना आराम पसंद हो जाएगा कि वह हर तरह का जोखिम लेना छोड़ देगा। उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगी, कोई बड़े सपने नहीं होंगे। वह अंतिम मनुष्य कहेगा, हमें सिर्फ आराम चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें एक आसान और दर्द रहित जीवन चाहिए। वह कभी खुद को बदलने की तकलीफ नहीं उठाएगा, वह बस एक सुरक्षित और औसत दर्जे की मौत मरना चाहेगा। तुम्हें अपने भीतर थोड़ी अराजकता, थोड़ा तूफान बचा कर रखना होगा, क्योंकि एक नाचते हुए तारे को जन्म देने के लिए इसी आग की जरूरत होती है।
फ्रेडरिक नीत्शे के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे भयंकर युद्ध इस दुनिया से नहीं है, वह युद्ध उसके खुद से है, क्योंकि हर इंसान के भीतर हर पल दो आवाजें आपस में लड़ती हैं। एक आवाज कहती है थक गए हो, आराम करो, सुरक्षित रहो, समझौता कर लो, और दूसरी आवाज बहुत धीरे से फुसफुसाती है उठो, तुम इस साधारण जिंदगी से कहीं ज्यादा के लिए बने हो। सच तो यह है कि कोई भी इंसान बिना टूटे, बिना बिखरे कभी नया नहीं बन सकता। लेकिन आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं क्या है? लोग बदलना तो चाहते हैं, लेकिन वे टूटने की तकलीफ से भागते हैं। नीत्शे उनके मुंह पर सच बोलते हुए कहता है, अगर तुम्हें एक नया जन्म लेना है तो तुम्हें पहले अपनी ही पुरानी सोच की चिता में खुद को जलाकर भस्म करना होगा। यहाँ आत्म विनाश का मतलब खुद को खत्म करना नहीं है, इसका मतलब है अपने पुराने डरों की कड़ियों को बेरहमी से काट देना, अपनी उस झूठी पहचान को लात मारना और अपने उस नकली वर्जन को अपने हाथों से मार देना जो सिर्फ इस भीड़ को खुश करने के लिए जी रहा था। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी चेहरे पर मुखौटे पहनकर गुजार देते हैं, अच्छा दिखने का मुखौटा, सफल दिखने का मुखौटा, मजबूत होने का ढोंग। लेकिन जब वे अकेले अंधेरे में बैठते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे खुद को तो जानते ही नहीं। नीत्शे सिर्फ एक बात कहता है, जो तुम वास्तव में हो वही बनो। लेकिन यह आसान नहीं है। जब इंसान पहली बार अपनी आत्मा के आईने में पूरी कड़वी ईमानदारी से झांकता है तो उसे अपनी कमजोरियां, अपनी कायरता और अपनी नकली जिंदगी साफ दिखाई देती है, और यह क्षण बेहद दर्दनाक होता है। पर याद रखिए, इसी दर्द की कोख से शक्ति जन्म लेती है, क्योंकि जब सारे भ्रम और झूठ टूट जाते हैं तभी से असली निर्माण की नींव रखी जाती है। नीत्शे के लिए शक्ति का मतलब दूसरों को गुलाम बनाना नहीं, बल्कि खुद की इच्छाओं और डरों पर विजय पाना है। आज लोग सोचते हैं कि आजादी का मतलब है जो मन में आए, जब मन में आए वही आवारापन करना। लेकिन नीत्शे इस भ्रम को तोड़ता है। वह कहता है, जिस इंसान के भीतर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वह हमेशा अपनी ही क्षणिक इच्छाओं, अपने आलस और अपनी वासनाओं का गुलाम बनकर रह जाएगा। महान इंसान कभी जन्म से महान नहीं होते, वे अकेलेपन की भट्टी में तपकर, लगातार असफलताओं को झेलकर और हर दिन खुद को पार्ट सेल्फ ओवरकमिंग करके बनते हैं। अपने घावों को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उन्हें अपनी ढाल और अपनी शक्ति में तब्दील कर दो। मानव इतिहास में महानता हासिल करने का मेरा एक ही सूत्र है, एमोफटी, यानी अपने भाग्य से इस कदर प्रेम करना कि तुम उसमें से एक कतरा भी बदलना न चाहो। पूरी जिंदगी इंसान इस जीवन से एक अंतहीन युद्ध लड़ता रहता है। वह हर रोज रोता है, शिकायत करता है और पूछता है, ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, काश मेरी जिंदगी में सब कुछ अलग होता। लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे हमारे सामने अपना वही खतरनाक सवाल दोबारा रखता है, अगर तुम्हें तुम्हारी यही टूटी बिखरी जिंदगी बार बार अनंत बार जीनी पड़े तो क्या तुम इसे गले लगा पाओगे? ज्यादातर लोग इस जीवन को अपनी शर्तों पर स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, अगर मुझे वह कामयाबी मिल जाए, अगर मेरा वह पुराना दर्द खत्म हो जाए, अगर दुनिया मुझे समझ ले, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन नीत्शे हमारी इस कमजोरी पर चोट करते हुए कहता है, जो इंसान सिर्फ अपने अच्छे और मीठे पलों को स्वीकार करता है, उसने असल में जीवन को कभी स्वीकार किया ही नहीं, उसने सिर्फ एक भ्रम को गले लगाया है। नीत्शे का इस दुनिया को अंतिम और सबसे बड़ा संदेश है, एमोफटी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लाचार होकर अपने दुखों को सहते रहें। इसका मतलब है उन्हें सेलिब्रेट करना, उन्हें गले लगाना। तुम्हारा भयंकर दर्द, तुम्हारी सबसे बड़ी असफलताएं, तुम्हारा वह जानलेवा अकेलापन और तुम्हारा हर एक रात का संघर्ष, इन सब को अपना हिस्सा मानो, क्योंकि यही वो छेनी और हथौड़ी है जो तराशकर तुम्हारे भीतर के अति मानव को बाहर ला रही है। जिस दर्द से तुम पूरी जिंदगी भागते रहे, नीत्शे कहता है, जिस चीज से तुम भागते हो, अनजाने में तुम उसे ही अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल सौंप देते हो। इसलिए भागना बंद करो, अपनी पूरी तीव्रता के साथ जीवन का सामना करो। जीवन को हाँ कहने का मतलब सिर्फ खुशियों में मुस्कुराना नहीं है, इसका मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना, उसके भीतर की अराजकता, उसकी अनिश्चितता और उसके हिस्से के दुखों को भी उसी शिद्दत से स्वीकार करना। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं है जो कभी नीचे गिरा नहीं,
बल्कि वह है जो हर बार बुरी तरह टूटकर बिखरने के बाद भी दोबारा खड़ा होता है और इस ब्रह्मांड की आंखों में आंखें डालकर कहता है, हाँ, मैं एक बार फिर लड़ने के लिए तैयार हूँ। नीत्शे एक ऐसे इंसान का निर्माण करना चाहता था जो खुद सोच सके, खुद अपने फैसले ले सके और अपनी जिंदगी का अर्थ खुद गढ़ सके। एक ऐसा इंसान जिसे इस खोखले समाज के सर्टिफिकेट या अप्रूवल की कोई जरूरत न हो। नीत्शे के लिए एक महान जीवन का मतलब कोई कंफर्टेबल या आसान जिंदगी नहीं था। उसके लिए महानता का मतलब था एक इंटेंस और गहरी जिंदगी। एक ऐसा जीवन जिसमें भले ही गहरे जख्म हो, लेकिन उन जख्मों में एक अलग ही शान हो। अगर नीत्शे आज हमारे बीच होता तो स्मार्टफोन की स्क्रीन्स में खोई इस दुनिया को देखकर शायद यही कहता, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में दर्द है। तुम्हारी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि तुमने सचमुच जीना ही बंद कर दिया है। नीत्शे तुम्हें कोई झूठी सांत्वना या दिलासा नहीं देता। वह तुम्हें थपथपा कर सुलाता नहीं, बल्कि एक जोरदार तमाचा मारकर जगाता है। वह कहता है, तुम्हें वही बनना होगा जो तुम वास्तव में हो। ये तो एक दर्पण था, एक ऐसा क्रूर आईना जिसमें आपने अपना डर देखा, अपनी गहरी कमजोरियां देखी और शायद पहली बार अपनी उस असली आदिम शक्ति को भी महसूस किया। अगर इस वैचारिक यात्रा ने आपकी सोच की परतों को छुआ है तो इस वीडियो को उन गिने चुने लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस दुनिया में सिर्फ भेड़ चाल में जी नहीं रहे, बल्कि खुद को खोजने के एक महायुद्ध में लगे हैं। और चलते चलते नीत्शे का वह अंतिम सच हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान खुद को जीत लेता है, ये पूरी दुनिया मिलकर उसे हराकर भी कभी हरा नहीं सकती। अगली यात्रा तक खुद को खोजते रहिए, अपने अति मानव को जगाते रहिए। फ्रेडरिक नीत्शे की यह जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक आज यही समाप्त होती है। इस पूरी यात्रा ने आपकी सोच को किस हद तक बदला, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके भीतर भी इस फिलॉसफी ने एक नई आग जलाई है तो कमेंट में करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और महान दार्शनिक के विचारों के सफर में। तब तक के लिए अलविदा।